ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड 37वां भाग। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं मुन्नी दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया किया, पधारे हैं। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। शिव जी मना किए थे, तो भी वो सारा चरित्र उनको सुना दिए। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मीट ही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्म अचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने स्वाभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपका कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सो मैं डारी हूँ उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं तो उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि मद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया सब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया।
तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचिउ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भौतिकी रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर था। ऐसा उन्होंने नगर का रचना किया। बसहि नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिज रति धनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो गई। सोई हरमिया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला आयतः अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं पूर्वासिन्न सब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुन के वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष को कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की ही कन्या जिसको बरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे
कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बैर कुमारी। जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। नारद जी के ही मन में मोह हो गया उस कन्या के प्रति। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सो हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई है नहीं, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रगटे प्रभु को तू ही कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू ही ये हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। भगवान का रूप मांगने लगे नारद जी। नारद जी ने बहुत आर्त दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को ही पालूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, योग से व्याकुल योगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। कह रहे हैं जी डॉक्टर से आप अपने पसंद की दवाई मांगोगे तो डॉक्टर को तो आपका बीमारी ठीक करना है, कि आपको आपके अनुसार कोई गलत दवाई थोड़े ही देगा। वही कह रहे हैं। इसी प्रकार
मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। वो तो माया भगवान ने रचे थे, वो नगर बनाए थे, सुंदर स्त्री सब बनाए थे, उसी में नारद जी फंस गए। और आज के भी युग में अगर किसी को आप अच्छा बात बताइए, उसके हित की बात बताइए, तो वो आपका बात नहीं सुनता है। वही चीज दर्शाया गया है रामचरित्र मानस, जो राम का चरित्र मन से है, वही चीज दर्शाया गया है। सुनिए आगे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए थे स्वयंवर के लिए। मुनि नारद मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद मुँह जानी सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान ने उनके चेहरे को इतना कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और नारद जी खुश हो रहे थे कि सबसे सुंदर भगवान हमको ही बना के गए। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जिहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका, समझ न सका। करही कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन हरि सुंदरताई। रिझी राज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। दोनों गण, शंकर जी के जो गण थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। लगा चढ़ाने नारद जी को। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे।
काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशाहर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। धरि निरप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसी मेलेऊ जयमाला। दुल्हिनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। अच्छा, भगवान भी जो है राजा का शरीर धारण करके जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मन गिरी गई छुटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विलग हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। भेषु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापू दो। हसे हूँ हम ही सो लेहु फल, बहुरी हसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि का हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति माही पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी वे संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। वो कुआं में, वो पानी में जैसे देखे तो उनका असली स्वरूप आ गया था उस समय। क्योंकि भाई वो माया का वो सब भगवान ने ही रचा था ना। देहौ श्राप की मरिहौ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा दोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी
और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा कहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय हूँ, सुरन प्रेरी विषपान कराय हूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपु रमा मुनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार हूँ। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुंभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। भड़क गए भगवान के ऊपर नारद जी। परम स्वतंत्र सिर पर को, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं ये कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परी चेहू सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बोधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दिन्हा, पावहु गे फल आपन किन्हा। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनि धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। नारद जी भगवान को श्राप दे दिए। कपि आकीर्ति तुम किन्ही हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसी से तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। वही नारद मुनि का श्राप था जो भगवान रामा अवतार में आए, और रामा अवतार में सीता जी को जब रावण हर लिया तो राम जी स्त्री के वियोग में, सीता के वियोग में उतना दिन वो भी परेशान थे, भटके थे। ओम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।